लगता है कि खालिस्तान मसले के ऊपर कनाडा और अमेरिका के बाद अब न्यूजीलैंड के साथ भी भारत का पंगा होने वाला है। नेशनल ज्योग्राफिक या फिर डिस्कवरी चैनल के ऊपर आपने देखा होगा कि कई बार एक शेर को चारों तरफ से लकड़बग्घे घेर लेते हैं। एक अकेले शेर के खिलाफ 10 से 12 या कई बार उससे भी ज्यादा लकड़बग्घे झुंड बनाकर उसके ऊपर हमला करते हैं। सेम चीज आज की डेट में भारत और 5 आइज कंट्रीज के साथ हो रही है। सच्चाई ये है कि 5 आइज को चलाने का काम करता है अमेरिका और बाकी के 4 देश अमेरिका के कहने के ऊपर चलते हैं। 5 आइज के 5 देश हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और ये पांचों देश आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और इन पांचों की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे के साथ लगातार कोऑपरेट करती हैं। इनमें से 4 देशों में गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिख फॉर जस्टिस काफी एक्टिव है और खालिस्तान को लेकर काफी बार रेफरेंडम करवा चुका है। लेकिन जो न्यूजीलैंड है वहां पर सिख फॉर जस्टिस का फुटप्रिंट काफी कम था, मगर अब न्यूज निकल कर आ रही है कि न्यूजीलैंड ने भी गुरपतवंत सिंह पन्नू और खालिस्तान की डिमांड करने वाले सिख फॉर जस्टिस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि सिख फॉर जस्टिस को न्यूजीलैंड में खालिस्तानी रेफरेंडम करवाने की परमिशन दे दी गई है। ये रेफरेंडम 17 नवंबर को न्यूजीलैंड की ऑकलैंड सिटी में होगा और सिख फॉर जस्टिस का हेड पन्नू इस रेफरेंडम को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, इसकी तैयारियां करने के लिए खुद ही न्यूजीलैंड पहुंचा है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि पन्नू ने ऑकलैंड सिटी के सभी गुरुद्वारा कमेटीज के साथ मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दिया है और प्लानिंग की जा रही है कि 17 नवंबर को किस तरह से रेफरेंडम के अंदर वहां पर भीड़ इकट्ठी करनी है। सिख फॉर जस्टिस अपने रेफरेंडम्स पे भीड़ इकट्ठा करने के लिए गुरुद्वारा के सामने वहां पर फ्री बस सर्विस भी ऑफर करता है। वेन्यूज के ऊपर फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है और इस चीज की प्लानिंग काफी हफ्ते पहले स्टार्ट हो जाती है। 17 नवंबर को होने वाले रेफरेंडम में ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो, इसके लिए पन्नू और सिख फॉर जस्टिस ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। न्यूजीलैंड से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि ऑकलैंड सिटी में वहां पर जो भारत का कॉन्सुलेट है वहां पर अब सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी एलिमेंट्स ने भारत के कॉन्सुलेट बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और न सिर्फ हेट स्पीचेस में प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी जा रही हैं, बल्कि भारत के तिरंगे झंडे का भी अपमान करके उसको फाड़ा और जलाया जा रहा है ताकि वो लगातार न्यूज में आते रहे। कहने का मतलब है कि अब पन्नू ने अपनी ये सारी हरकतें न्यूजीलैंड के अंदर भी वहां पर स्टार्ट कर दी हैं और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड की सरकार का रिएक्शन। अब इस रेफरेंडम को लेकर भी न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करता है, लेकिन उन्होंने इस रेफरेंडम की परमिशन इसलिए दी है क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं। बस ये इवेंट पूरी तरह से पीसफुल और लॉफुल हो, उनको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इस रेफरेंडम की टाइमिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय खालिस्तान मसले को लेकर ऑलरेडी अमेरिका और कनाडा के साथ भारत का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसलिए इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच इस समय रेफरेंडम करवाने की परमिशन देना और खुद पन्नू का न्यूजीलैंड में आकर वहां पर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, ये दिखाता है कि न्यूजीलैंड की सरकार भी इस खालिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है। इन्हें पता है कि भारत सरकार इससे नाराज होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने खालिस्तानी रेफरेंडम की परमिशन दी। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई में इंटेल गैदर करने के लिए ही इस 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस की शुरुआत की गई थी। ये 5 देश एक साथ आए थे। उसके बाद जब सोवियत यूनियन का पतन हो गया और सोवियत यूनियन कई देशों में बंट गया, रशिया अलग हो गया, उसके बाद 5 आइज कंट्रीज ने अपना तुरंत फोकस चाइना के ऊपर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चाइना के बाद 5 आइज का अगला टारगेट भारत है, क्योंकि अगर हम क्लोजली नोटिस करें तो 5 आइज के ये 5 देश हैं जो आज की डेट में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को न सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, खालिस्तानी नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये 5 देश खालिस्तानी नैरेटिव को एक हथियार की तरह भारत के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं।